Good day, my friends. My name is Gaurav sir from Pankaj Classes. Pankaj Classes, the number one in Jogeshwari. आप लोगों को आज OCM सब्जेक्ट बताने के लिए, OCM सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं यहाँ पे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग माई इंट्रोडक्शन. माई नेम इज गौरव दिगंबर परब. I am teaching in SSPM Chogli Junior College in Borivali East. From last 5 years, I am working as a board examiner. ये सिर्फ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग एक ऐसे पर्सन से ये इंफॉर्मेशन सुन रहे हो जो खुद 5 साल से बोर्ड एग्जामिनिंग कर रहा है, मतलब बोर्ड के पेपर चेकिंग्स कर रहा है. यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो HSC बोर्ड एग्जाम वाइज आपके लिए जितना जरूरी है कॉमर्स में उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड प्रॉपर टॉपिक वाइज. सेकेंड थिंग, स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट 16 years आई एम टीचिंग इन क्लासेस इंडस्ट्री. दिस इज माई 17th year. आज आपको यहाँ पे मिला हूँ OCM सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए. बट OCM सब्जेक्ट बताने से पहले आप लोगों ने स्टूडेंट एडमिशन लिया है अभी कॉमर्स में. कॉमर्स सर 10वीं का रिजल्ट लगा नहीं, एडमिशन लिया नहीं, बट डिसाइड तो किया है. यस. तो आप लोग कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो? जनरली ना मैं स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि व्हाई यू आर टेकिंग एडमिशन इन कॉमर्स. व्हाई यू आर टेकिंग एडमिशन इन कॉमर्स. सो बहुत सारे स्टूडेंट साइलेंट बैठे रहते, एकदम रिलैक्स. उसमें से एक आध दूसरा स्टूडेंट जो बोलने की थोड़ा डेयरिंग करता है वो हैंड रेज करके बोल देता है कि सर आई वांट टू बी अ CA. मुझे चार्टेड अकाउंटेंट्स करना है, मैं CA बनना चाहता हूँ, इसके लिए कॉमर्स में एडमिशन लिया. कुछ बोलते हैं सर आई वांट टू बी अ CS यानी कंपनी सेक्रेटरी. कुछ लोग बोलते हैं सर आई वांट टू डू अ CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हर एक जन अपनी अपनी ख्वाहिश लेके आता है, बट स्टूडेंट मुझे जो एक्सपेक्टेड आंसर होता है ना वो कभी किसी से मिलता नहीं. मतलब कॉमर्स में ये सब करने के लिए आया, LLB करने के लिए आया, वकालत करने के लिए आया, इट्स ओके, इट्स फाइन. बट कॉमर्स में आने का मेन रीजन, कॉमर्स देखो सिंपल सी बात, साइंस आपको क्या बनाएगा, डॉक्टर या इंजीनियर. आर्ट्स आपको क्या बनाएगा, या तो आपको टीचर बनाएगा, या तो कोई लिटरेचर पढ़ाएगा, या आर्ट्स में से भी लोग LLB कर सकते हैं. यानी आपको आर्ट्स में से ये मिलेगा. कॉमर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? सो स्टूडेंट कॉमर्स में आप लोगों ने एडमिशन लिया तो CS वगैरह बनना ये तो ठीक है, बट अगर इनमें से कुछ भी नहीं बन सके तो एक चीज जरूर आप लोग यहाँ से सीखोगे कॉमर्स में. मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक OCM सब्जेक्ट के बारे में नहीं आया, बट कॉमर्स में एक बात जरूर आप लोग सीखोगे, दैट इज बिजनेस. दैट इज बिजनेस. और मैं कॉमर्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? सर आप क्या कॉमर्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हो? नहीं, आई नो दैट. मैं किसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं? मैं मेरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. मेरे सब्जेक्ट का नाम है OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. और मेरा इकलौता एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिस सब्जेक्ट में कॉमर्स ये वर्ड आता है. बाकी आपके सब्जेक्ट्स के नाम देख लो जरा क्या क्या है. पहले सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बोलो इसमें आया कॉमर्स का नाम? नहीं. अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स. बोलो इसमें आया कॉमर्स का नाम सब्जेक्ट के नाम में? नहीं. अच्छा, तीसरा सब्जेक्ट है SP मैथ्स. बोलो इसमें आया कॉमर्स का नाम? नहीं. SP यानी क्या सर? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. इसमें आया कॉमर्स का नाम? नहीं. अच्छा, ये 3 सब्जेक्ट के बाद अपना आता है OCM. हाँ, इसमें नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. लो आ गया ना कॉमर्स अपने सब्जेक्ट के नाम में. इसलिए मैं पूछ रहा था कि कॉमर्स में एडमिशन क्यों लिया. इनके अलावा आपको और 2 सब्जेक्ट आएंगे. एक होगा इंग्लिश, कंपल्सरी 2 साल आपके साथ रहेगा, और 12th के बाद 13 से इंग्लिश सब्जेक्ट आए. बाद में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट आने वाला नहीं. उसके बाद लैंग्वेज और एक आएगा, एक तो या तो मराठी नहीं आता हिंदी, वो भी नहीं चाहिए गुजराती,
या आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज रहेगा वो, या इसके बदले में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है दैट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनके साथ और एक सब्जेक्ट होता है दैट इज ईवीएस। ये सब कॉमर्स के सब्जेक्ट है और स्टूडेंट मेरा मानना है, आई एम स्ट्रांगली बिलीविंग दैट कि इन सब सब्जेक्ट में कॉमर्स में आपको अकाउंट्स का टीचर बोलेगा अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, बट नहीं स्टूडेंट, कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ओसीएम। क्यों? क्योंकि कॉमर्स यानी बिजनेस, आप लोग यहाँ पे बिजनेस सीखने के लिए आए, भले आपको जॉब ना मिले कॉमर्स पढ़ने के बाद, बट एक गारंटी है स्टूडेंट कि आप लोग बिजनेस करना सीख सकते हो, आप लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ये बताने का काम ये सब्जेक्ट करेगा। हाँ, अकाउंट्स के टीचर को पूछोगे आप, शेट्टी सर से बात करेंगे तो शेट्टी सर बोलेंगे नहीं रे अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आप लोग मेरे को बताओ ना, अकाउंट्स क्या आप लोग घर पे बनाते हो? कभी देखा है अपने घर पे मम्मी को पापा को अकाउंट्स बनाते हो, डेबिट क्रेडिट करते हो? तो अकाउंट्स कहाँ पे बनाया जाता है? बिजनेस में। यानी वो लोग किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे कि बिजनेस में पैसे का हिसाब किताब कैसे रखने का, वो उसकी जानकारी दे रहे, मतलब इट इज रिलेटेड विद बिजनेस। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के आजू बाजू में ही घूमती है, उन्हीं के डिसीजन के ऊपर डिपेंड होता है कि इकोनॉमिक्स कैसे चलेगा। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, क्या अपने को चाल के सेक्रेटरी के बारे में पढ़ना है? नहीं, ये पूरा सब्जेक्ट कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर डिपेंड है। मतलब आप में से अगर कोई सोच रहा है कि सर मैं सीएस कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता हूं, तो स्टूडेंट ये 2 साल अगर आपको एसपी सब्जेक्ट अच्छा लगा तो जरूर आप लोग सीएस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सीएस यानी डीप स्टडी है, बहुत बड़ा पार्ट है, बट उसका इंट्रो आपको यहाँ पे मिलेगा कि कंपनी सेक्रेटरी जनरली क्या क्या काम करता है। उसके बाद ओसीएम, यहाँ पे तो खुद बिजनेस, मतलब मैं आपको ओसीएम में क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको ओसीएम में क्या पढ़ाऊंगा? बिजनेस। मैं आपको ओसीएम में क्या पढ़ाऊंगा? बिजनेस। आप लोग बिजनेस पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। बिजनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये आपको क्या पढ़ाएगा? ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, ऑफ कॉमर्स यानी बिजनेस, बिजनेस की संस्था, कि बिजनेस की संस्थाएं कौन सी हैं और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से संभाला जाता है, ये आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा। इन शॉर्ट, कॉमर्स यानी आपको बिजनेस पढ़ने के लिए मिलेगा, बिजनेस का हिसाब किताब, बिजनेस में चलने वाली अर्थव्यवस्था, बिजनेस में काम करने वाला सेक्रेटरी, बिजनेस में किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, ये सब बातें आपको कॉमर्स में पढ़ाई जाती है, और ये 4 सब्जेक्ट है कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट। स्टूडेंट मैथ्स तो ऐसे ही दिया है क्योंकि कुछ लोग आगे जाके बीएससी आईटी करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई बीएससी आईटी करना चाहता है, जो 12th के बाद ओपन होता है, सर बीएससी, हाँ, बैचलर इन साइंस विथ आईटी सब्जेक्ट, सर बट वो साइंस वाले ही करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। 12th कॉमर्स का बच्चा भी उसके लिए जा सकता है, बट उसके लिए उसने 12th स्टैंडर्ड में मैथ सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। मतलब अगर आप में से किसी ने बीएससी आईटी सोचा है तो स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट इज कंपलसरी इन योर एचएससी रिजल्ट। आपके एचएससी रिजल्ट के मार्क्स में मैथ्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैथ्स ये कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट है। ये आपके रेगुलर जो स्कूल से चलते आने वाले सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ईवीएस। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट बिजनेस पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पे, बिजनेस मतलब यहाँ पे आपको बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किस तरीके से डीप तक पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में किस तरीके से पढ़ने के लिए मिलेगा, ये सब आपको समझाया जाता है, ये सब बातें आपको समझाई जाती हैं। मतलब कॉमर्स में आ गए, कॉमर्स में 11वीं पढ़ने लगे, अब 11वीं पढ़ने लगे तो सर हमें ओसीएम सब्जेक्ट क्या पढ़ाएगा? मतलब कल जाके कोई आपसे पूछेगा कि कॉमर्स में देने को क्या पढ़ाया, तो एक बार पहला आंसर यही देने का कि कॉमर्स हमें बिजनेस करने के लिए पढ़ाता है, कि बिजनेस कैसे करने का, बिजनेस की छोटी छोटी बातें, बिजनेस के सभी अंदर बाहर की बातें समझाने का काम ये कॉमर्स करता है। जैसे साइंस, वापस बोल रहा हूँ, साइंस डॉक्टर इंजीनियरिंग पढ़ाता है, वैसे कॉमर्स हम लोगों को बिजनेस करने के लिए पढ़ाता है। बिजनेस, और सोचो ना अभी फिलहाल कोरोना जैसे सिचुएशन में सब जॉब बंद पड़े हैं, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बंद है। कल से तो न्यूज़ पे आ रहा है कि 12 अगस्त तक कोई ट्रेन चालू नहीं होने वाली है। यानी जिन लोगों के जॉब बंद है वो बंद है, यानी एक कंफर्म, आपके जो कॉलेजेस, जो लोग बच्चे ट्रेन से जाते हैं उनके कॉलेजेस भी तब तक चालू नहीं होने वाले हैं।
इन्हें 12 अगस्त तक कोई कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन प्रोसेस वगैरह एडमिशन की आपकी चालू हो जाएगी 11वीं की, बट कॉलेज जाना 12 अगस्त के बाद ही चालू होगा, यानी 1 सितंबर ये कॉलेज चालू होने का डेट रहेगा। दैट इज द सिचुएशन। इस स्टूडेंट ओसीएम सब्जेक्ट यानी बिजनेस पढ़ाने का सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा हम लोग कैमरा को मूव करते हैं कि अब इस सब्जेक्ट में इस साल हम लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को इस साल 11वीं में टोटल कितने चैप्टर्स आएंगे? हाउ मेनी चैप्टर्स आर दिस? तो टोटल 8 चैप्टर्स है स्टूडेंट। कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। बुक मिलेगा तो पुराना वाला बुक किसी के पास रहेगा, वो भी चल जाएगा आपको। टेक्स्ट बुक इस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक आएगा, ये इस तरीके से। ये मैं जिस क्लासेस में फिलहाल हूँ उस क्लासेस का है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। किसी जो अभी 12th का एग्जाम या जो अभी 11वीं पास होके 12th में जा रहे हैं उनसे आप लोग खरीद के रख सकते हो, या क्लासेस से भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लॉकडाउन की वजह से बाहर बुक्स मिल नहीं रहे, बट इस तरीके से बुक्स आ जाएगा। इतना बड़ा बुक है स्टूडेंट, इतना बड़ा बुक पढ़ने का है आपको। एंड डोंट वरी, वी आर देयर इन पंकज क्लास, वी विल गिव यू द बेस्ट सर्विसेज। हम लोगों के लेक्चर्स बैठने के बाद ये इतना बड़ा बुक इतना साल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ 8 चैप्टर्स इतने बड़े बुक में दिए हैं, 8 चैप्टर्स। इसमें से चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। मैंने बोला ना कॉमर्स यानी क्या बिजनेस, इसलिए आपको कॉमर्स का और बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि बिजनेस यानी क्या, बिजनेस किसे कहा जाता है, बिजनेस में क्या क्या बातें आती है, कौन कौन सी बातें आती है, ये सब बातें। और अगर आज के वीडियो में चांस मिला तो थोड़ा सा बिजनेस का इंट्रोडक्शन भी दे देंगे कि बिजनेस मीन्स व्हाट, बिजनेस क्या होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस के 2 बड़े पार्ट्स कौन से हैं, और उसके बाद बिजनेस आगे कहाँ तक डेवलप्ड है, यहाँ तक आपको नॉलेज मिलेगी। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेड और बिजनेस सेम है। नहीं, ट्रेड ये छोटा पार्ट है, बिजनेस ये बड़ा कंसेप्ट है। तो ट्रेड यानी क्या, ट्रेड किसे कहा जाता है, ट्रेड के कितने टाइप्स है, उन टाइप्स में कौन कौन से लेवल तक ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये क्या होता है, उनकी प्रोसीजर्स क्या होती है। बहुत लंबा चैप्टर है स्टूडेंट, दैट इज ट्रेड। इस चैप्टर में आपको ट्रेड के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब पुराने सिलेबस वाइज स्टूडेंट ये 2 चैप्टर थे। लास्ट ईयर ही सिलेबस बदला है 2019-20 में, उसमें उन्होंने 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके एक बड़ा चैप्टर बना दिया है, ट्रेड। फिर तीसरा चैप्टर आपको बताया जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। स्टूडेंट क्या है ना कि वी आर लिविंग इन सिटी मुंबई, तो हमारे लिए बिजनेस यानी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज यही होता है। बट स्टूडेंट आज भी कहा जाता है कि इंडिया इज अ विलेजर्स कंट्री। भारत ये गांव वालों का देश है, गांव का देश है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितने शहर हैं उससे कई गुना ज्यादा गांव है। तो सर क्या गांव में बिजनेस नहीं होता? होता है। तो सर गांव में कौन से टाइप का बिजनेस होता है, वो बताने का काम आपको यहाँ पे किया जाएगा इस चैप्टर नंबर 3 में। और गांव में जो बिजनेस होता है वो छोटे लेवल पे होता है, इसलिए इसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब गांव में बिजनेस होता है, तो गांव में बिजनेस की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है, ये सब कुछ समझाने का, ये सब कुछ बताने का काम इस चैप्टर में किया गया है। दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कौन से बिजनेस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलना चाहिए, कौन से बिजनेस को लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलना चाहिए। उसमें और एक छोटा टाइप आता है कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री। ये सब टाइप आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, बट स्टूडेंट नॉलेज वाइज एकदम परफेक्ट है कि इंडिया में मैक्सिमम गांव है और उन गांव में आजकल बिजनेस कैसे हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, मतलब वही रे सेम उस तरीके से सिंघम पार्ट 1 एंड सिंघम रिटर्न आया था ना, वैसे ही दैट इज सेम, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स कितने, पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा बिजनेस यानी क्या, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स कितने हैं वो बताया जाएगा। उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। सब पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है
स्टूडेंट जनरली आप लोग मार्केट में बाहर जाओगे ना, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ना दो तरीके में डिवाइड किया जाता है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट यानी प्राइवेट लोगों का, इंडिविजुअल पर्सन का है, और पब्लिक यानी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है। तो पार्ट वन में आपको सभी प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया जाएगा। उसमें कुछ नाम ऐसे हो, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक, 5 छोटे छोटे चैप्टर्स का मिलकर बना हुआ एक बड़ा टॉपिक है। उसमें से पहला नाम आता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा नाम आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा नाम आता है पार्टनरशिप फर्म, चौथा नाम आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और पांचवा नाम आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन पांचों के एटलीस्ट मिनिमम 3-3 क्वेश्चन, इन्हें 15 क्वेश्चंस का ये एक बड़ा चैप्टर है। 15 से 17 क्वेश्चंस है, क्योंकि बीच बीच में टाइप्स भी दिए, टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, टाइप्स ऑफ कंपनी, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी है। दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, जिसमें सभी प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दिया गया है। दूसरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। इसमें सब क्या है, इसमें सभी गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का दिया है कि जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उसके बारे में दिया है। सर मतलब जैसे कि रेलवे इंडस्ट्री, जिसे कहा जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा स्टूडेंट पेट्रोलियम कंपनी, जिसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, LIC कंपनी, मतलब अपना पंकज क्लास ही पूरे LIC बिल्डिंग के नीचे है, तो वो LIC कंपनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं उसे। और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी यानी पेट्रोल की कंपनी, क्योंकि पेट्रोल की कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। उसमें से हाल ही में गवर्नमेंट ने एक कंपनी बेचा, दैट इज BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दैट इज गवर्नमेंट। और इसमें एक एक्स्ट्रा कंपनी के बारे में दिया है, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी, दैट इज चैप्टर नंबर 5। फिर चैप्टर नंबर 6 में आपको बताया जाता है इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट बिलीव मी, इस पूरे सिलेबस में सबसे बोरिंग चैप्टर अगर कोई है तो वो ये है, इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। नाबार्ड, SIDBI, वर्ल्ड बैंक, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंटरनेशनल कुछ इंडियन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया गया है। आप लोग रियलिटी में देखोगे ना, तो इसमें से एक भी इंस्टीट्यूशन मुंबई के लोकल लेवल पे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने वाले 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट एक्चुअल में मुंबई की लाइफ में इनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। बट ठीक है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिलेबस, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब हमारा बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है उसके बारे में पढ़ना है। फिलहाल देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अभी लॉकडाउन पीरियड में है। जोगेश्वरी तो मेन हॉटस्पॉट बन गया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं अभी, और इसकी वजह से पूरा जोगेश्वरी अभी भी बंद रखा गया है। तो इस बंद रखा है जोगेश्वरी, मतलब क्या बंद रखा है रे? क्या जोगेश्वरी में किसी को आने नहीं देते? क्या जोगेश्वरी का हाईवे बंद है? नहीं, बंद मतलब क्या बंद रखा है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बाहर की बातों की वजह से उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर हो रहा है। तो बिजनेस को ये सभी एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ता है, इसके समझना पड़ता है, और उसके हिसाब से अपनी प्लान पॉलिसीज बनानी पड़ती है। और ये प्लान पॉलिसीज बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। इस बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 पार्ट हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इसमें से ये चैप्टर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ाता है। एक्सटर्नल, बाहर का एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये सभी एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे बताया है। एंड लास्ट, अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? OCM। OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 8 कि मैनेजमेंट किसको बोलने का, मैनेजमेंट है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताया जाता है। These are your 8 chapters. These are your 8 chapters. लास्ट में स्टूडेंट एक छोटा सा आपको आइडिया दूंगा, बिकॉज आई एम टीचिंग इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ।
इसलिए एक छोटा सा आइडिया कि सर हमें एग्जाम कैसे देना पड़ेगा। स्टूडेंट शायद से इस साल तो कॉलेज और भी लेट चालू हो रहा है, हर साल ऑनलाइन एडमिशन की वजह से लेट ही चालू होता है, इस साल और भी लेट हो रहा है। वरना एक जनरल प्रोसीजर ऐसी होती है कि 25 मार्क्स का आपका पहला पेपर होता है, 25 मार्क्स का पहला पेपर होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। फिर 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेम होता है, फर्स्ट सेम या आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट 50 मार्क्स का सेम 1। वापस 25 मार्क्स का आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट होता है और बाद में आपका 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम। ऐसे आइडिया दे रहा हूं, आपको भी मालूम होना चाहिए कि एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या होगा कि इसके बाद आप लोगों का ये जो 25 मार्क्स का पेपर है ये दिवाली के बाद होंगे। कॉलेज सितंबर में चालू होता है तो अक्टूबर में आपका पहला एग्जाम होगा डायरेक्ट 50 मार्क्स, 50 मार्क्स फिर 25 80। अब आप लोग जरा चेक करो ये टोटल कितने मार्क्स है, 180 मार्क्स। आपको 200 मार्क्स का एवरेज निकाल के दिया जाता है। सर वो 200 किधर से, 20 मार्क्स किधर है, ये क्या 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है, उसका और एक इंटरनल एग्जाम लिया जाता है। इंटरनल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम का मतलब है कॉलेज चालू होता है उन्हीं दिनों में, उसके लिए स्पेशल टाइम टेबल वगैरह नहीं, कॉलेज में एक दिन बताया जाएगा कि आपका 20 मार्क्स का पेपर है और ये 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा जिसका टोटल होगा 200। अब इसका आपको एवरेज निकाल के दिया जाएगा कि 200 आउट ऑफ 100 मार्क्स में से, मतलब आपका 100 में से 35 को पासिंग है तो 200 में से आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, 70। ये एक फॉर्मूला दे रहा हूं स्टूडेंट कि 11वीं में अगर आप लोगों ने हर सब्जेक्ट में इन एग्जाम्स में 70 मार्क्स स्कोर कर लिया तो आप लोग पास, मतलब ओसी में 70, टोटल सभी एग्जाम की टोटल अगर आपकी 70 आ गई तो आप लोग उस साल उस सब्जेक्ट में पास। अकाउंट्स में 70, इंग्लिश में 70, लैंग्वेज में 70, एसपी में 70, इको में 70। अगर ये आप लोग कर सके तो आपका 100 आउट ऑफ 35 हो गया। सर 35 नहीं, ज़्यादा चाहिए, तो 70 से ज़्यादा स्कोर करो और आराम से होगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा तो आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दैट इज ओसीएम। तो आपको यही कोशिश करना है 11वीं में पावर रखने के बाद, कॉलेज चालू होने के बाद, कि यू वांट टू स्कोर मोर देन 70, तो आपके परसेंटेज भी बेस्ट आएंगे और इजीली होता है स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मतलब इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट नोट्स नहीं आएगा। ये भी 25 लॉन्ग, अब 25 ऑब्जेक्टिव अगर 20 भी मिल गए तो स्टूडेंट यहीं पे आपके 40 मार्क्स हो गए। ये 50 में से आपको 30 मिल गए तो 70 यहीं पे हो गए। फिर 80 में से 40 मिल गए तो स्टूडेंट सोचो 110 वगैरह होता है, ये 50-60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। अभी भी 20 मार्क्स का एग्जाम बाकी है, यानी यू कैन इजीली स्कोर फर्स्ट क्लास इन FYGC। और FYGC में फर्स्ट क्लास आ गया तो 12th में आप लोग जब एंटर करोगे तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, दैट इज द पॉइंट। सो ये था आपका मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। पेपर पैटर्न वगैरह तो कॉलेज चालू होने के बाद कॉलेज वाले देंगे, बट इस तरीके से आपको स्कोर करना है। ओसीएन में क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, सो इट्स अ बिजनेस। कितने चैप्टर्स हैं, तो 8। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अब लेट चालू होगा तो कोई कॉलेज बोल दे कि ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। वो तो हम लोग लेक्चर में मिलने के बाद आपसे पूछेंगे कि कौन सा पढ़ने का और कौन सा नहीं पढ़ाने का है। जो आपके कॉलेज में रहेगा उसे कॉलेज वाइज ही सिलेबस कंप्लीट करके मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल।